पे कह सकते हैं कि जो बच्चे 100 में 100% भी मार्क्स लाके वो सिलेक्टेड नहीं हुए हैं तो एक बहुत बड़ा बेरोजगारी का मुद्दा हो सकता है। बेरोजगारी ही के मुद्दा है, क्योंकि आप 100 में 100% भी लाके अनसेलेक्टेड हो जाते हैं। इसका मतलब कहीं ना कहीं गवर्नमेंट या सिस्टम के अंदर में कोई एक ऐसा प्रॉब्लम हो रहा है जिससे लोग उसको ऊपर कैच नहीं कर पा रहे हैं या उसको ध्यान नहीं दे रहे हैं। क्योंकि ये लोग ऐसा कर रहे हैं क्योंकि अगर सिस्टम के अंदर में अगर कुछ एजुकेटेड लोग की अगर कमेटी बनाई जाए फिर वहाँ से लोग अच्छी तरीक़ा से निकल के आएंगे, उनकी बातों समझ पाएंगे। क्योंकि कंपटीशन में जो भी लड़के आते हैं आप देख सकते हैं कि लोग कैसे कैसे रूखे सूखे खा के लोग और कंपटीशन को तैयारी करते हैं, अब फिर भी उनको सिलेक्शन नहीं हो पाता है। सर, अभी जिस तरीके से देख रहे हैं कि बिहार हो या देश में पूरी तरीके से बेरोजगारी का अड्डा हो गया, बच्चे लोग प्रोटेस्ट करने पर तुल हो गया, आत्महत्या कर रहे हैं, तो क्या किस तरीके से बच्चे को मार्गदर्शन दिखा रहे हैं आप? देखिए सर, एक बात यहाँ पे है कि हम लोग जो बच्चे जो है यहाँ पे कोई सिल्वर स्पून लेके यहाँ पे नहीं आए हैं, क्योंकि लोग गरीब घर से ही लोग यहाँ पर आते हैं और छोटी छोटी कॉम्पिटिटिव एग्जामों की तैयारियाँ करते हैं, जैसे एसएससी हो गया, रेलवे हो गया, बैंकिंग हो गया। और यहाँ पर क्या हो रही है, अभी आप देख रहे हैं सर कि अभी सीजीएल के अंदर में जो 19 फरवरी को जो रिजल्ट आई है उस कंडीशन में क्या हुआ है कि दो बच्चे 200 में 200 मार्क्स जो लाए हैं उनका भी सिलेक्शन नहीं हुआ है। यानी आप एक कह सकते हैं कि जो बच्चे 100 में 100% भी मार्क्स लाके वो सिलेक्टेड नहीं हुए हैं तो एक बहुत बड़ा बेरोजगारी का मुद्दा हो सकता है। एक बेरोजगारी ही के मुद्दा है, क्योंकि आप 100 में 100% भी लाके अनसेलेक्टेड हो जाते हैं। इसका मतलब कहीं ना कहीं गवर्नमेंट या सिस्टम के अंदर में कोई एक ऐसा प्रॉब्लम हो रहा है जिससे लोग उसको ऊपर कैच नहीं कर पा रहे हैं या उसको ध्यान नहीं दे रहे हैं। क्योंकि ये लोग ऐसा कर रहे हैं क्योंकि अगर सिस्टम के अंदर में अगर कुछ एजुकेटेड लोग की अगर कमेटी बनाई जाए फिर वहाँ से लोग अच्छी तरीक़ा से निकल के आएंगे, उनकी बातों समझ पाएंगे। क्योंकि कंपटीशन में जो भी लड़के आते हैं आप देख सकते हैं कि लोग कैसे कैसे रूखे सूखे खा के लोग और कंपटीशन को तैयारी करते हैं, अब फिर भी उनको सिलेक्शन नहीं हो पाता है। आप देख सकते हैं कि मुखर्जी नगर के अभी आप मुखर्जी नगर में जाइएगा तो मुखर्जी नगर में लाखों के स्टूडेंट जो हैं वो भीड़ में जाते हैं, कोचिंग में जाते हैं, पढ़ते हैं, कैसे कैसे करके एफर्ट करते हैं वहाँ से। क्यों, सब तो ऐसे नहीं होते, कुछ यहाँ से किसान भी होते हैं जो यहाँ से अदर स्टेट से पढ़ने के लिए वहाँ पर जाते हैं। अगर उनको जॉब नहीं मिल पाए तो फिर उस कंडीशन में क्या होगी, ऐसे लोग क्या करेंगे, सुसाइड करेंगे और डिप्रेशन में आएंगे। ऐसे उनके पास सिवा बची क्या जाएगी, यही तो बचेगी उनके पास, क्योंकि जब वो 100 में 100% ला के सिलेक्टेड नहीं है तो फिर क्या कहेंगे। बच्चे एसएससी जीडी वाले लेकर जंतर मंतर पर लोग प्रोटेस्ट कर रहा है और कई लोग आत्महत्या भी करने के तूल पे आ गया। सरकार उसको परमिशन नहीं दे रही थी प्रोटेस्ट करने के लिए, लेकिन परमिशन 22 फरवरी को दिया गया, लेकिन अब उसमें भी सरकार कुछ सुन नहीं रही है। तो इसको लेकर किस तरीके से देखते? देखिए, सरकार इसके मामले में इस चलते नहीं सुन रही, सरकार जो है वो अपने आप को चलाना चाहती है। सरकार को इससे कोई मतलब नहीं है कि आप 100% नंबर लाए हैं, आप क्या किए हैं नहीं किए हैं, आपको सरकार से इसको कोई मतलब नहीं है। सरकार को सिर्फ जब जिस समय वोटिंग होगा, जिस समय वोटिंग आएगा उस समय सरकार अपना जो भी रूल है अपना फॉलो करेगी, वैकेंसियाँ निकालेगी, क्योंकि स्टूडेंटों को दिखाने के लिए कि देखिए मैं एक्टिव हैं। मोदी सरकार की जब आप बात करते हैं तो मोदी सरकार ने ही सबसे पहला स्टेटमेंट दिया था कि हम 2 करोड़ युवाओं को रोजगार देंगे। आज 2 करोड़ युवाओं कहाँ चले गए? आप उनसे जाकर मोदी जी से पूछिए कि 2 करोड़ युवाओं कहाँ गए, रोजगार क्यों नहीं मिला 2 करोड़ युवाओं को, कहाँ भटक रहे हैं 2 करोड़ युवा। तो ये बहुत एक बड़ा मुद्दा है कि इस चीज़ को समझना चाहिए गवर्नमेंट को, क्योंकि युवा ही एक आने वाला जनरेशन में एक बहुत बड़ा भारत को महान बना सकता है। 2 करोड़ युवाओं के रोजगार की बात कर रहे हैं। बिहार के इलेक्शन की बात की जाए तो बिहार के इलेक्शन के समय में मैनिफेस्टो था 19 लाख रोजगार है। एक तरफ 10 लाख था, एक तरफ 19 लाख। तो 19 लाख वाले तो सरकार में अभी सत्ता में है, तो क्या ये बजट में भी जो पेश हुआ था का बच्चे लोग को रोजगार मिलेगा? बहुत बड़ी बात बताते हैं आपको कि ये जितने भी गवर्नमेंट जो होते हैं, आप ये गवर्नमेंट जो है सेंट्रल गवर्नमेंट और अगर स्टेट गवर्नमेंट की जब बात करेंगे तो उस गवर्नमेंट में क्या होता है कि अभी आप जब कोविड की बात करेंगे तो कोविड में क्या हुआ कि सेंट्रल गवर्नमेंट ने मीटिंग किया स्टेट गवर्नमेंट से। जब उस कंडीशन में आप मीटिंग कर सकते हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट से मीटिंग कर सकता है इस मुद्दे के, तो क्या आप किसी रिक्वायरमेंट को लेकर, किसी के फ्यूचर को लेकर आप उस कंडीशन में आप कन्विंस नहीं कर सकते गवर्नमेंट के साथ में? आप देखें ना कोविड में कितने लोग, हर गवर्नमेंट लोग मीटिंग किए, जो भी किए स्टेट गवर्नमेंट के साथ में, हर स्टेट गवर्नमेंट के साथ में मीटिंग हुआ, ऑनलाइन मीटिंग हुआ। उस कंडीशन में क्या हुआ, आप इस मुद्दे पर बहुत एक्टिव हैं, लेकिन आज लड़के के फ्यूचर की बात आती है उस समय आप कहाँ चले गए? एक बहुत बड़ी बात होती है जिस कंडीशन के अंदर में, क्योंकि अब रोजगार की जब बात कीजिए बिहार के अंदर में तो ऐसी चीज़ें हो गई हैं कि बिहार, जैसे नीतीश कुमार की जब बात करेंगे
तो आप उस समय क्या था कि जब पहले हम लोग को जब बोला गया कि हम आपको अभी आप दरोगा की वैकेंसी ले लीजिए, चाहे आप बिहार पुलिस के ले लीजिए, अभी एक वैकेंसी अभी हम आपको बताते हैं कि क्लर्क लेवल की वैकेंसी अभी तक स्टेट गवर्नमेंट ने क्लियर नहीं कर पाई। जो 2014 में वैकेंसी भरी गई, 2014 में फॉर्म भरी गई थी बिहार एसएससी का, उसका आज रिजल्ट आई है। आप समझ सकते हैं 2 दिन पहले रिजल्ट आई थी। आप समझ सकते हैं कितने साल के बाद क्लियर किया। एक क्लर्क लेवल का वैकेंसी आप 10-10 साल टाइम लगाते हैं कि लड़कों को ज्वाइन करवाने में, तो क्या हो सकता है बताइए। क्योंकि इनको सब पता होता पहले। अगर आप कोई भी वैकेंसी निकालते हैं उनसे पहले इनके पास बचत होती है कि इतना हमको कहाँ पर क्या करनी है नहीं करनी है, उसके बाद इनके पास रिक्वायरमेंट निकलती है। तो एक बहुत बड़ी बात होती है मुद्दा। जब बिहार की बात की जाए तो बिहार में नीतीश कुमार जी कहते हैं कि मेरे ही राज्य में युवाओं को रोजगार मिला है। आज नीतीश कुमार का जन्मदिन भी है, 17वीं जयंती है, विकास दिवस के रूप में मना रहे हैं। देखिए, हम आपको ये बात बोल रहे हैं कि अगर आप सिस्टम की बात करते हैं, देखिए सबसे बड़ा सिस्टम की ही प्रॉब्लम होती है। अगर सिस्टम में अच्छे लोग रहेंगे तो काम अच्छा होगा। आप बताइए कि अभी हम बताते हैं आपको कि अभी बिहार पुलिस हो गया, चाहे बिहार दरोगा हो गया, मैं बार बार बात बोल रहा हूँ क्योंकि उसमें क्या हो रहा है कि कितने ऐसे लोग हैं कि जो बिहार दरोगा में भी प्रोटेस्ट किए। किस लिए प्रोटेस्ट किए? कि सीटें को लेकर, कि सीटें कितनी सीटें हैं कि बिहार गवर्नमेंट के स्टूडेंटों का ना है कि मैं क्वालिफाई था, हमें क्वालिफाई नहीं किया गया। किस लिए क्वालिफाई नहीं किया गया? कि आपने सीटों को बेच दिया। इस पे भी प्रोटेस्ट करने पे भी एक बिहार सरकार की तरफ से आदेश आया था कि अगर आप प्रोटेस्ट करते तो आपको नौकरी नहीं दिया जाएगा और ठेकेदारी नहीं दिया जाएगा। बच्चे लोग प्रोटेस्ट करता था उसको रोजगार नहीं दिया जाएगा। नहीं, देखिए ये कहना बिल्कुल गवर्नमेंट का गलत है, चलते गलत है कि आप एक स्टूडेंट का एक अधिकार है कि वो अपना मांग को पूरा कर सकता है, जिसके पास उसका अधिकार है। जो आप एजुकेशन है, एजुकेशन जिसके पास जितना हक है उसको मांग सकता है आपसे। अगर वो क्वालिफाई है तो उसको आप क्वालिफाई कीजिएगा, आपका हक बनता है। नहीं कि आप बच्चा को आप सीधे बोल दीजिएगा कि नहीं आप प्रोटेस्ट नहीं कर सकते। प्रोटेस्ट क्यों नहीं कर सकता बच्चा? आप जाके देखिए 2017 सीजीएल मेंस का क्वेश्चन जब वायरल हुआ उस समय लड़के प्रोटेस्ट जंतर मंतर पे किए कि नहीं किए? 2017 का क्वेश्चन क्या हुआ? 2018 प्रोटेस्ट करेंगे, लेकिन प्रोटेस्ट आप करते हैं तो आपके पे कार्रवाई होगा, इस तरीके से सरकार बोल रही है। वही मैं सर आपको बात बता रहा हूँ कि कार्रवाई क्यों की जाएगी आप बताइए ना। क्योंकि गवर्नमेंट जान रही है इस बातों को कि अगर लड़के प्रोटेस्ट करेंगे, दंगा फसाद करेंगे, इससे क्या होगा कि आसपास स्टेट हो गई, उससे वो चीज़ें क्योंकि स्टेट हो गया जो थोड़ा से आपको बदनाम हो जाती है इस कंडीशन से लेकर कि यहाँ के लड़के प्रोटेस्ट कर रहे हैं, गवर्नमेंट ठीक नहीं है। कोई भी अच्छा जो सिस्टम के अंदर अच्छा नहीं रहेगा, वो कहा जाए कि आपके अंदर सिस्टम में क्या कामें चल रही है जो आपके यहाँ लड़के डेली प्रोटेस्ट कर रहे हैं। तो इससे थोड़ा सा बिहार का वो हो जाता है। और बच्चे लोग प्रोटेस्ट करेगा तो वो हो गया। अभी किसान लोग जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं उसका क्या करेंगे? जिस तरीके से देखिए, किसान की जो बात करेंगे तो हम बताते हैं कि किसान की जो मैटर है वो किसान का मैटर कुछ अलग है। किसान के लिए उनके पास 3 रूल फॉलो किया गया था। बच्चे लोग पढ़ाई करता है, उसको आगे चल के करियर बनाना, अगर करियर में बाधा सरकार पहुंचाती है तो सरकार के खिलाफ प्रदर्शन करेगी। अगर प्रदर्शन करती है तो उस पर कार्रवाई करने की बात कर रही है। यही तो गलत है, यही तो गलत है, यही तो देखिए गवर्नमेंट को क्या करना चाहिए हम आपको बताते हैं। गवर्नमेंट को क्या करना चाहिए? गवर्नमेंट को एक कमेटी बिठानी चाहिए। वो ऐसी कमेटी होनी चाहिए जिसमें सिर्फ एजुकेटेड लोग ही हों। उस कमेटी को जब बैठाएंगे, वो जितनी अच्छी से कमेटी चला पाएंगी उतने वो जो जितने भी ये मंत्री वगैरह हैं वो नहीं चला पाएंगे, क्योंकि उनको ये पता नहीं है कि कितने मेहनत के साथ में लड़के जॉब ले पाते हैं। एक बहुत बड़ी बात है। अगर उसके साथ में अगर एक अच्छी कमेटी बैठाई जाए, जो एजुकेटेड लड़के कमेटी हो, जो भी अच्छे अच्छे लोगों होगा, आप देख सकते हैं कि एक एग्जाम में 55 क्वेश्चन गलत आता है। अब 55 क्वेश्चन गलत आने का मतलब क्या हुआ आप समझ सकते हैं? हम अपने टेस्ट लेते हैं तो हम कम से कम उस क्वेश्चन को 3-3 बार वेरीफाई करते हैं कि कहीं इसमें कलेक्शन तो नहीं करना है। उसके बाद उसको हम प्रिंट निकलवाते हैं। और आप कैसे वहाँ पर सिस्टम में बैठा रखे हैं कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम में जो बड़ी बड़ी एग्जाम है, जैसे इनकम टैक्स बनाते हैं, डबल एओ का एग्जाम में लेते हैं, वहाँ से आपको 55 क्वेश्चन गलत हो रही है। उससे क्या मतलब निकलता है? एग्जाम को 5 क्वेश्चन गलत आने का मतलब है एग्जाम में कि आप लड़कों को डिमोलाइज कर रहे हैं। कि लड़के तो चाहेंगे कि कहीं हम ही तो गलत नहीं है, और लड़के उस क्वेश्चन में टाइम को एक्सपेंड करेंगे। तो आप क्यों गलत कर रहे हैं? आप क्वेश्चन भी गलत कर रहे हैं। अगर लड़का उस क्वेश्चन को अगर कंप्लेन करता है तो उसके बाद 100 रुपया दे उसको, उसके बाद वो कंप्लेन करे। तो अगर आपने 5 क्वेश्चन गलत किया तो उसके बाद उसको 500 रुपया भी दे आपको कंप्लेन करने के लिए, और उसके बाद क्वेश्चन आप गलत करें और हम 500 रुपया उसको भरे क्वेश्चन को सही करवाने के लिए। ये कैसा रूल है?
मोदी रोजगार दो, 25 फरवरी को ट्रेंड हुआ पूरा मोदी रोजगार दो, क्या ये रोजगार वाले पे मुद्दा बच्चा लोग का सुना जाएगा? सरकार सुनेगी इसका? देखिए अभी 55 लाख के समथिंग कुछ उसका चला गया है, तो आप देखिए अभी तो कुछ ऐसा रिएक्शन नहीं मिल पाया है, ठीक है ना। लेकिन उम्मीद लगाई जा रही है कि आगे की ओर कि उसका कुछ ना कुछ सोल्यूशन जरूर आएगा। ऐसी कोई बात नहीं कि उसका सोल्यूशन नहीं मिलेगा, उसका सोल्यूशन जरूर आएगा, क्योंकि युवाओं में जो ताकत होता है वो किसी में ताकत नहीं होती, ये बात को आपको पता होनी चाहिए। जंतर मंतर पर जो बच्चे लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं, क्या उनके हक के लिए कुछ मिल पाएगा? उसके सरकार उसका एक्शन ले पाएगी कुछ? देखिए अभी तक तो सरकार कोई एक्शन नहीं ले पाई है, अभी तक कोई ऐसा एक्शन नहीं आया है, और हमें नहीं लगता है कि सरकार कुछ एक्शन लेगी भी, क्योंकि सरकार से इसको कोई मतलब नहीं है। कोई इसको सरकार से मतलब नहीं कि युवाओं को क्या होगा नहीं होगा। अगर उसको मतलब होता तो वो सारा कमेटी को सही तरीके से सिस्टम में वेरीफाई करते हो, लेकिन अभी तक ऐसा कुछ हुआ ही नहीं है, तो कैसे उम्मीद लगाई जाए। लेकिन फिर भी उम्मीद लगा के स्टूडेंट बैठे हुए हैं कि कुछ आगे चल के सोल्यूशन हमें मिल पाएगा इसके बारे में।